बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जब भी सुमरन हम करते हैं, आंख बंद करते हैं और श्री गुरु महाराज जी की जो बैठक है मस्तक पर 10वें द्वार में, आंखों के बीच में, मध्य में, कुछ भी अंधेरे के सिवा नजर नहीं आता, तो सब खाली खाली सा महसूस होता है, खालीपन लगता है और कई तरह के विचार भी आते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हैं श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं तो नज़र आने चाहिए, या फिर ये हमारे ही शरीर का हिस्सा है, अंदर और बाहर। जिस प्रकार हम घर के बाहर खड़े हों सब कुछ साफ नज़र आता है, लेकिन क्या हम सोचें क्या रात को भी साफ साफ नज़र आता है घर के बाहर? अगर खंबे पर लाइट न जली हो, सभी लाइटें सड़क पर बंद हों, तो क्या साफ साफ नज़र आएगा? और दिन में भी बाहर साफ साफ नज़र आता है तो सूर्य की रोशनी होती है, और ठीक उसी के उलट जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो पहले घर के अंदर प्रवेश करते हुए कमरा है, उसमें जो प्रकाश है, फिर धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, पीछे की तरफ कमरा होता है, क्या उसमें भी वैसा ही प्रकाश होता है? क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है उसकी एक लिमिट है हमारी ओर से। हमारी ही जो झोली है, दामन है, या जो लिमिट है वो हमारी ओर से है कि प्रकाश को आने का, सूर्य के प्रकाश को आने का जितना हमने रास्ता रखा हुआ है, जितना वेंटिलेशन है, उतना ही प्रकाश अंदर आएगा। और इस प्रकार चलते चलते पीछे का जो लास्ट में कमरा हो वहाँ पर तो अंधेरा गुप हो जाता है, तो फिर हमने प्रकाश की व्यवस्था की होती है। कहाँ कहाँ बल्ब हैं, कहाँ कहाँ स्विच हैं, वो सब हमें पता होता है। और अगर नहीं पता होता है, कोई इस प्रकार अंधेरे में प्रवेश करता है तो हाथ के अंदर कोई लाइट वगैरह होती है, वो भी नहीं है, तो फिर एक एक कदम सोच कर हमें अंदर रखना पड़ता है कि पहली बार प्रवेश किया है और कहाँ क्या है। अंधेरे के बाबत भी हम नहीं जानते कि कहाँ स्विच लगे हैं अंधेरे को प्रकाश में बदलने के लिए, और फर्श पर भी नीचे जहाँ हम कदम रख रहे हैं वहाँ पर कुछ अनहोनी हो जाए, वो भी सावधानी हमें बरतनी पड़ेगी कि बिल्कुल धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर वहाँ प्रवेश करना है, वहाँ से हमें कोई काम है या उस जगह को हम हमेशा के लिए अपनाना चाहते हैं, तो वो सारी अनहोनियाँ हम मिटाएंगे। बल्ब नहीं है तो वहाँ बल्ब लगाएंगे, लेकिन पहले वहाँ पर धीरे धीरे हम सब कुछ समझेंगे। और इस प्रकार समझने के बाद कि जहाँ स्विच लगे हुए हैं हमारा हाथ लग ही जाएगा, और बल्ब जगह लगा हुआ है तो वो जल जाएगा और प्रकाश हो जाएगा। और फिर सब्र करने से, थोड़ा धीमी गति में प्रयास करने से सफलता तो मिली। इसी प्रकार जब हम बाहर रोशनी के आदी हैं और जब हम आंख बंद करते हैं तो हमारे ही बाहर हम शरीर
कि बाहर की आँखों से ये भी हमारी आँखें हैं, और जो अंदर की आँख है वो भी हमारे ही शरीर के अंदर है, लेकिन थोड़ा फर्क है अंदर और बाहर का। बाहर के बारे में जो हम जानते हैं उस प्रकार अंदर के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन प्रयोग अभी शुरू किया है। तो थोड़ा आराम से, संयम से और सहन शक्ति अपने अंदर पैदा करते हुए और धीरे धीरे अपनी सुरती का दायरा बढ़ाते हुए अपने ख्यालों से ढूंढने के नज़रिए से कि हमने सतगुरु के दीदार करने हैं, और यहाँ जो अंधेरा है उस अंधेरे को प्रकाश में बदलना है। बार बार इस प्रकार प्रयास करते हुए वो अंधेरा जो है धीरे धीरे वो छटता हुआ नजर आता है। कुछ दिनों का प्रयास, ये हम पर निर्भर करता है कि जितनी मेहनत हम करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, जितनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करेंगे और जितनी लगन होगी, जितनी सुंदर लगन होगी, उतना सुंदर संसार हमारा अंदर का बन जाएगा। जिस तरह बाहरी जीवन में प्रयास करते करते हमने कितनी सफलताओं को प्राप्त किया, उस प्रकार अंदर की सफलताएं बहुत आसान हैं, बहुत सरल हैं। अगर उन आसानियों की तरफ कदम रखते रखते हम सबूरी धारण करें तो वो सफ़र वास्तव में आसान हो जाएगा, वो सफलताएं आसान हो जाएंगी। जो भी तरक्की बाहर हमने की है वो एक जीवन से अधिक वो तरक्की नहीं है, और जीवन कितना है इसका कोई हिसाब ही नहीं है। जीवन कितने सालों का है, जितना भी है ये एक ही मौका है। चाहे 20 साल का जीवन है, 20 मिनट का, 20 सेकंड का, या सिर्फ पलक झपकने का, या 100 साल का, 50 साल का। आजकल 100 साल की उम्र तो अब पहुंचने वाले नहीं हैं, 100 सवा साल ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें। जो भी तरक्की बाहर करेंगे उसका लाभ इस जीवन में 100 साल की, सवा 100 साल की, या 20-25 साल की जितनी भी है इसी में मिलेगा। और ये जितना भी फायदा है इस जीवन का वो शरीर को होना है। शरीर नाशवान है तो वो फायदा भी तो नाशवान है। नहीं तो जब हम चले जाएंगे दुनिया से तब तो नाशवान हो जाएगा वो फायदा कमाया हुआ। अगर कोठी बनाई है तो कोठी यहीं छोड़ जाएंगे, नोटों का ढेर लगाया तो यहीं छोड़ जाएंगे, सोने के अंबार लगाए तो यही छूट जाएगा। शरीर के काम, शरीर तो मिट्टी हो गया, और मिट्टी को तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर जरूरत किसको है? जरूरत है जीवात्मा को। अब हम चूंकि अंदर के बारे में बात करते हैं, अंतर्मुखी विचार करते हुए ये एक धारणा अपने अंदर बनाते हैं, तो वहाँ सारा साम्राज्य हमने खड़ा करना है। जीवात्मा के लिए असली लाभ हमारा शुरू होने वाला है, असली साम्राज्य शुरू होने वाला है, असली संसार बनने वाला है। और सुरती जो है उसका असली ठिकाना हमें प्राप्त होने वाला है। अब सुरती अंदर रहा करेगी, और अंदर कितनी आंतरिक मंजिलें हैं उस सब के ठिकानों से गुजरते हुए अपने स्थान पर पहुंचेगी। लेकिन सबसे पहले ही जब हम रुकावट देखते हैं तो ये केवल वही हम विचारधारा, वही चर्चा हम कर सकते हैं, और उतनी चर्चा ही बहुत है। बाकी तो सब अपने आप हो जाएगा। करने कराने वाले श्री गुरु महाराज जी बैठे हैं, लेकिन ये रूपरेखा ही समझ में आनी चाहिए, ये जरूरी है। जब इस प्रकार से सोचते हुए अपने अंतर्मुखी कार्रवाई करते हैं तो एक निशाना, एक हमारी सुरती जो है किसी एक
जगह पर जिस प्रकार कहीं पानी निकालना हो तो एक जगह निशान लगाकर हम उसी दायरे में खुदाई करते हैं जमीन पर। और दीवार को अगर भेदना हो, तोड़ना हो, तो एक जगह सुराख करके पहला एक जगह हम अपना वहां पर जो हथियार है उसकी पकड़ उस दीवार में हो जाए, उस दीवार में अपना अंकुश लगा देते हैं, फिर उसी के माध्यम से सारी दीवार को कमजोर किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार किसी भी जगह पर हो तो वो नींव मजबूत करनी पड़ती है पहले, तोड़ने के लिए भी और जोड़ने के लिए भी। अब हमें क्योंकि ये रास्ता जो है 10वें द्वार का, ये 10 द्वार जो ये सब खत्म होते 9 द्वारों के बाद में 10वां द्वार है, इसको क्रॉस करके आंतरिक मंजिलों पर पहुंचना है। लेकिन हम तो 10वें द्वार से इधर फंसे हुए हैं, तो पहले वो रास्ता जब तक खुलेगा नहीं, वो आंख खुलेगी नहीं, दिव्य दृष्टि खुलेगी नहीं, तो सुरती पार नहीं हो सकती। दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी तो दृष्टि के बिना दृष्टि गोचर नहीं होगा, कुछ नजर नहीं आएगा। तो हमारी सुरती का जो वेग है, हमारी जो चित्त वृत्तियां हैं जो कहीं गड़ जाती हैं, कोई भी कार्य करने से पहले हम अपनी चित्त वृत्तियों में, अपनी सुरती की धार में वो प्रोग्राम पूरा बिठाते हैं, अपने मन के अंदर अपनी मनोवृत्ति को बड़ा मजबूत बनाते हैं, तभी किसी कार्य को किया जा सकता है। ऐसे ही जब अंतर्मुखी हमने सफ़र शुरू किया है, सुरती को अंतर्मुखी किया है, ये अंधेरा है, इसको रोशनी में लाना है, यहाँ 10वां द्वार है, ये हमें मालूम होता है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को पता होता है, स्कूल के अंदर ये पढ़ाई होती है, और वैज्ञानिक ने तरक्की की है, लेकिन वो सब पा नहीं सकता वैज्ञानिक जो परिपूर्ण महापुरुषों की देन है। जो नाम और सुमरन से लाभ होता है वो प्राप्ति तो वक़्त के संत महापुरुषों की शरण में जाने से ही हो सकती है। हम सौभाग्यशाली हैं, श्री गुरु महाराज जी की हमें चरण शरण मिली है, और उनकी आज्ञा से जो हम ये शुरुआत करते हैं, हमें श्री गुरु महाराज जी ने अगर हमारे लिए, अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए इतनी व्यवस्थाएं की हैं, तो हमारे लिए भी जब उनकी सोहबत में रह करके, उनके आज्ञा पालन को करते हुए, उनके आज्ञा के दायरे में चलते हुए हमारे लिए भी कार्य मुश्किल नहीं हो सकता, क्योंकि हम दिलो जान से उसको करने वाले हैं, उस कार्य को, सुमरन को करने वाले हैं। तो हम जब आंख बंद करते हैं, अगर हमने ये मान लिया है, समझ लिया है कि जैसे हमें बताया जाता है कि आँखों के बीच में, दोनों भौहों के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, यहाँ 10वां द्वार है, और बाहरी तरफ से जैसे दीवार को भेदना है, दीवार के इस तरफ और उस तरफ एक इशारा समझने की जरूरत होती है। इसी प्रकार बाहर से जैसे हमें समझा कि यहाँ ये बैठक है प्रभु की, यहाँ 10वां द्वार है, ठीक इसी के पीछे जब आँखों को हम बंद करते हैं, आँखों को उलटते हैं, तो अंदर से अपनी एक सुरती का जो बहाव है, सुरती का जो वेग है, पूरा फोकस है, वो उसी जगह पर जो बाहर से हमने ज्ञात किया, उसी के ठीक उलट अंदर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। अपने तसव्वुर को, ध्यान को, सुरती को जिस तरह हमें समझाते हैं कि जो शब्द है वो
बहुत प्रभावकारी है। और उसी शब्द और सुरती का मेल करके श्वासों के द्वारा उसी एक जगह पर केंद्रित करने पर बार बार, या यूं कह सकते हैं कि सीधा कि हमने एक उस दीवार पर हमने कोई रोज थोड़ी थोड़ी चोट करनी है, और जितना जितना ज़्यादा देर तक प्रयास करते हैं वो दीवार पर वहाँ पर निशान पड़ जाएगा। जिस प्रकार वो फरमाते हैं कि पानी अगर कुएं से भरना हो तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। वो पत्थर पर उस रस्सी का निशान पड़ जाता है। पहले पहले जब नया नया कुआं बनता है, वहाँ पर बाल्टी और वो रस्से के साथ अगर उसमें डाली जाती है तो बीच सेंटर कुछ करना चाहते हैं तो बार बार रस्सी इधर उधर हो जाती है, और बार बार हम हाथों से उस जगह उसको ठहराते हैं, बीच रस्सी का वो जो निशान है उस पर केंद्रित करना चाहते हैं। और इस प्रकार प्रयास करते करते ऐसी अवस्था आ जाती है कि फिर हम चाह कर भी रस्सी को उस निशान से हटा नहीं सकते, वो अपने आप एक जगह बना लेती है। और इसी प्रकार हमें जो सुरती का जो अपनी हमने ये सुरत शब्द का जो वेग है, नाम के साथ में शब्द के साथ में सुरती को जोड़ करके बार बार वहाँ पर श्वास आता है जाता है आता है जाता है, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी चोट लगते 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 सफलता मिलेगी और वो रास्ता खुलेगा। और जो दीवार बनी हुई है ये है मोह माया की दीवार, हम ही ने बनाई है, हम ही ने इनको तोड़ना है, और हम तोड़ सकें इसलिए मनुष्य जन्म मिला है। और मनुष्य जन्म मिलने के बाद जो सतगुरु की संगत मिली है, उनसे जो नाम की दीक्षा मिली है, ये सारी मदद हमें सतगुरु कर रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। इतना होने पर भी अगर हम ये थोड़ा सा प्रयास अपने जीवन में 2-3 घंटे रोज सुमरन में लगा करके अपनी चित्तवृत्तियों को संसार से जो नफसानियत में नफस के धंधों में सुरती उलझी हुई है वहाँ से हटाकर अगर अपने असली कार्य में नहीं लगाते हैं तो कितने अफसोस की बात है कि ये फिर ना ये सुरती काम करेगी, ना शब्द काम करेगा, ना इस प्रकार शरीर की सफलता प्राप्त करने वाला ये मनुष्य जन्म मिलेगा जब एक बार खत्म हो गया तो। लेकिन अभी सब कुछ है। सतगुरु की शरण मिलने का पूरा पूरा लाभ उनके कहना मानने से, आज्ञा मानने से ही लाभ हो सकता है, और उस लाभ को पूरा प्राप्त करके अपना लोक परलोक संवारना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।